हेलो बच्चों, तो अब आपके लिए बिल्कुल 2027 के लिए फ्रेश से और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला बैच, जहां पे आप भौतिक विज्ञान को एकदम फ्रेश से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा कवर करेंगे। साथ में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आ सकता है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं बच्चों कि सबसे पहले समझते हैं आखिर ये प्रकाश क्या होता है। बच्चों देखिए, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट, LIGHT, लाइट। ये जो लाइट है बच्चों, ये आखिर होता है क्या? प्रकाश क्या होता है? आप जरा सोचो बच्चों, आप थोड़ा सा मान के चलो, आप अपना आंख बंद कर लिए हो, आप कुछ देख पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके आंख में वो प्रकाश नहीं आ पा रही है, जिससे किसी वस्तु से टकरा कर नहीं आ पा रही है, आप उसको नहीं देख पा रहे हो। अब इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो बच्चों। मान लो आप एक बंद कमरा में, कौन से कमरे में बच्चों? बंद कमरे में यहां पर आप एक गेंद रख लिए हो बच्चों। क्या रखे हो? गेंद रखे हो, है ना। इस बंद कमरा में आप गेंद रखे हो, आप भी इसी कमरा के अंदर हो। क्या आपको ये गेंद दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब आप इस रूम के लाइट को ऑन करोगे ना, तो आपको ये गेंद दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? चूंकि समझो, जब प्रकाश इस बल्ब के से निकलती है बच्चों यहां से, तो टकरा कर वापस कहां जाती है बच्चों? हमारी आंखों में जाती है। तो वो जो टकरा कर जो हमारी आंखों में गई गेंद से जितना पोर्शन, वही प्रकाश की वजह से हम क्या कर पाए? उस गेंद को देख पाए। असल में वही प्रकाश है। आया? तो हम किसके वजह से देख पाते हैं किसी वस्तु को? प्रकाश की वजह से। तो अब क्लास 10th के हिसाब से एक स्टैंडर्ड हम लोग इसका परिभाषा समझेंगे। आखिर प्रकाश क्या है, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तो समझो बच्चों ध्यान से, प्रकाश क्या होता है? ये ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा भी क्या होता है ये समझो। ऊर्जा बच्चों प्रॉपरली आप ऐसे समझ सकते हो, ये का ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही ये बनाया जा सकता है अपने थ्रू, है ना। ये फ्रीली एग्जिस्ट है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो मार्कर है, ये वाला मार्कर है। तो क्लास 10th के हिसाब से हम इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है। चूंकि अब 10th का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग है ना। तो प्रकाश क्या होता है, इसका परिभाषा पे थोड़ा फोकस करते हैं। ऊर्जा का ये एक रूप है। ऊर्जा मतलब बच्चों एनर्जी। ये प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, माइकल फैराडे ने खोजा था। तो ये ध्यान से देखो, ये चुंबकीय विकिरण, मतलब कहने का मतलब ये प्रकाश जो है डुअल नेचर का है। पहला क्या है बच्चों? ये चुंबकीय मैग्नेटिज्म वाला जो तरंग आपको दिख रहा है वो। दूसरा है ये कण नेचर का है। तो ध्यान से पढ़ो, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, और हमारी आंखों में वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सक्षम बनाता है। तो इस परिभाषा में दो चीज छुपा हुआ है। सबसे पहला चीज क्या छिपा हुआ है बच्चों? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, नो डाउट। ये एक प्रकार का एनर्जी है। ये आप डिस्ट्रॉय इसको नहीं कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से आप इसको दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं। जैसे कैसे चेंज कर सकते हैं आपको हम बताते हैं। सोलर जानते हो ना, सोलर क्या होता है? ये सूर्य का प्रकाश के थ्रू काम करता है। सूर्य का प्रकाश आया तो ये सूर्य का प्रकाश को एनर्जी को क्या चीज में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा एनर्जी में बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हम लोग बैटरी वगैरह को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, फिर रात को लाइट वगैरह जलाते हैं ना। तो ये एक तरह का एनर्जी था। उस एनर्जी को चेंज कर दिया बच्चों कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी वजह से एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से हम लोग उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेम अप्लाई यहां पे होता है प्रकाश के साथ। सोलर एनर्जी को कहां पे? सोलर से आया, सोलर उसको लिया प्रकाश एनर्जी को, है ना। सन को लिया, लाइट को लिया, उस एनर्जी को चेंज कर दिया किसमें बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये चेंज कर दिया। इसीलिए हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा का ये एक रूप है, ये एक क्या फॉर्म है ना। प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है, और हमारी आंखों को क्या करता है बच्चों? वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है ना। किसी भी वस्तुओं को देखने में क्या बनाता है? सक्षम, मतलब देखने योग्य बनाता है। हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की रोशनी इस पर आ रही है, इससे टकराकर हमारी आंखों में आ रही है ना, हमारी आंखों में। और हमारी आंखें उस पोर्शन को क्या कर पा रही है? देख पा रही है। अगर इस रूम में अगर लाइटें बंद हो, है ना, तो ना आप मुझे देख पाओगे, ना इस मार्कर को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि इससे लाइट टकराकर आपकी आंखों में नहीं पहुंच पाएगी, या हमारे आंखों में नहीं पहुंच पाएगी, तो हम भी इस मार्कर को नहीं देख सकते। तो अब आपका यहां तक डाउट क्लियर हुआ प्रकाश क्या हुआ? अगर नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो, प्रकाश एक ऐसा फॉर्म है ऊर्जा का जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ में आया? जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देखने योग्य हो सकते हैं, किसी वस्तु को देखने के हम सक्षम हो सकते हैं। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक, अब समझते हैं आखिर प्रकाश का गुण क्या है। बच्चों देखिए, प्रकाश के गुण यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको हम कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सब गुण है वो आपको हम बताने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण गुण है क्लास 10th के हिसाब से, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंटली वैसे पूछे जाते हैं बच्चों, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रकाश जो है बच्चों वो सीधी रेखा में गमन करती है। ना जाने बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये क्वेश्चन कितनी दफा आ चुकी है, मतलब आप ये मान के चलो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं बिहार बोर्ड में। सिंपल कैसे, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। आपको हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, आप घर पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक आप प्रैक्टिकल आप अप्लाई कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पे एक मोमबत्ती जला देना। क्या जला देना बच्चों, मोमबत्ती जला देना। और एक पाइप लेना बच्चों, एक पाइप लेना सीधा, और यहाँ पे आप अपना आंख से देखना, आपको ये वाला मोमबत्ती का लाइट दिखाई देगा, है ना। दिखाई देगा ना बच्चों, बिल्कुल दिखाई देगा। लेकिन एक बार क्या करना बच्चों, इस पाइप को टेढ़ा कर देना, है ना, इस तरह से। अब आपको बताओ बच्चों, ये मोमबत्ती का लाइट दिखाई देगा? नहीं सर, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहां तो ब्लॉकेज हो गया, है ना। ये सीधे रेखा में तो गमन करना है इसको, तो हो सकता है कुछ अंश क्या हो, वो डिस्पर्सन के थ्रू, टकरा टकरा के कणों के पार्टिकल के रिफ्लेक्शन के थ्रू आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप डायरेक्टली आप नहीं देख सकते मोमबत्ती के फ्लेम को, है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं बिहार बोर्ड, इसमें आपको घबराना नहीं है। पूछ ले भी तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है बच्चों, सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। ये बात आप आपको याद होना चाहिए। पहला, प्रकाश ऊर्जा का एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है, रूप है, ठीक है। उसके बाद ये सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों, जिसके वजह से हम किसी और, हाँ, प्रकाश की वजह से क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अब तक यहां तक ये याद हो गया 3 चीज। तो अब आप मुझे बताओ क्या क्या याद हुआ। सबसे पहला याद हुआ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बहुत अच्छा, ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। दूसरा क्या बच्चों, ये एक एनर्जी का रूप है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों और क्या, प्रकाश ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो बस इतना इजी है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा लिखा हुआ है, आपको घबराना नहीं है, बस आप इसे समझो, है ना। आप इसे जितना समझ सकते हो बच्चों उतना बेहतर है ना। आप इसे अगर देख के घबराते हो तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात है, घबराना नहीं है। सेकंड क्या है बच्चों, निर्वात। निर्वात को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। आखिर ये वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम तो सुने होंगे लेकिन निर्वात नहीं सुने होंगे। देखो वैक्यूम क्या होता है, ऑब्वियस मैं बताता हूं। मान लो एक पाइप है, एक पाइप है, अभी उस पाइप के अंदर हवा है ना। उस पाइप के अंदर हवा है, तो ये हवा जो है अब इस पाइप को खाली होने नहीं दिया, इसका मतलब इस पाइप के अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक। लेकिन इस हवा को हम सोख लेंगे, सक्शन पाइप से क्या कर लेंगे, सोख लेंगे। अब ये वाला पाइप क्या हो जाएगा, खाली। वैक्यूम पाइप से अगर हम इसको सोख लेंगे तो ये पाइप क्या हो जाएगा, खाली। मतलब इस पाइप के अंदर, इस बंद पाइप के अंदर अब कुछ भी नहीं होगा, कोई पार्टिकल नहीं होगा, ना एयर का कोई पार्टिकल होगा, ना किसी मैटर का कोई पार्टिकल होगा, कोई कण नहीं होगा बच्चों। ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगा, खाली होगा। इसका मतलब अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो जो खाली जगह है उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं, मतलब वैक्यूम। और स्पेस भी क्या बच्चों, एक तरह का वैक्यूम है। जगह जगह पे बहुत सारा जगह ऐसा है जहां खाली है, पूरा वैक्यूम है, उसी वैक्यूम का बात बोल रहे हैं, है ना। तो वही जो वैक्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब खाली जगह के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को निर्वात बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे वैक्यूम बोलते हैं। आप ऐसे समझ लो, इस रूम को हम चारों तरफ से बंद कर दे, कहीं खिड़की नहीं होगा, कहीं वेंटिलेटर नहीं होगा, ना दरवाजा होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। मान लो हमें रोबोट है, फिर भी हम बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो ये वाला रूम में हम है सिर्फ, और ये वाला रूम है, और इस वाला रूम से क्या कि हम भी निकल गए। अब इस वाला रूम में कुछ भी नहीं है, ना कोई हवा है, ना किसी तरह का यहाँ पे सपोर्ट है, ना किसी तरह का मैटर है। हो सकता है ये वाला बिल्डिंग क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, गिर जाए, क्योंकि वो फिर नहीं रह सकता है। हो सकता है मान लो ये नहीं गिरता है तो इस बिल्डिंग में कुछ नहीं रहेगा, तो ये वाला जो रूम होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वैक्यूम कहलाएगा। मतलब इसमें खाली जगह, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आप रिलेट कर पाओगे, अभी आप समझ पाओगे ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखो बच्चों, निर्वात में गमन मतलब प्रकाश, अगर गमन मतलब होता है चलना, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझो। जब चांद पे पहली बार गए थे एस्ट्रोनॉट, तो वहां पे वो आपस में बात करने के लिए एक डिवाइस लेकर गए थे। ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। प्रकाश और ध्वनि में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है आपको, लेकिन समझना है क्या, ये जो ध्वनि है बच्चों, आपको मेरा ध्वनि तभी सुनाई दे पाएगा किसी माध्यम के थ्रू। जैसे मान लो यहां मेरे बगल में एक लड़का है, मैं कुछ यहां बोलूंगा, इसे सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझो। यहां पर ना हवा का यहाँ पे क्या है बच्चों, माध्यम है, यहां पर हवा है, एयर है, इस जगह पे क्या है बच्चों, एयर है। ये एयर क्या करता है, जब मैं बोलता हूं तो ये एयर इस माध्यम से टकरा कर आगे गया, आगे बढ़ा, इस माध्यम से चल के गया आगे, फिर उसको सुनाई दिया, है ना। तो ये माध्यम के थ्रू ध्वनि चला, ध्वनि जो हम बोल रहे हैं माध्यम के थ्रू चला। लेकिन इस रूम में, जब अभी खाली वाला रूम हम बता रहे थे, इस वाला खाली वाला रूम में अगर अब 2 आदमी को लाके यहां खड़ा कर दें, मान लो किसी तरह से वो सांस ले पा रहा है, रोबोट की तरह सांस ले पा रहा है, मान लो एक थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह, थेटोलॉजी की तरह समझ लो। लेकिन मान के चलो कि जब वो आपस में बात करेगा तो सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे तब हवा का कोई माध्यम नहीं होगा, तो हवा नहीं रहेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। यहां कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सुन रहा है,
है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम उसको गाली दे रहे हैं, वो हंस रहा है, सोच रहा है मेरा तारीफ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो माध्यम है ना, माध्यम बहुत मैटर करता है ध्वनि के लिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो उसे आवाज सुनाई नहीं देगा। लेकिन प्रकाश को किसी माध्यम का जरूरत नहीं है। प्रकाश सबसे ज्यादा तेज स्पीड में सफर जो है बच्चों माध्यम में ही करती है, सॉरी बिना माध्यम की ही करती है, निर्वात में, वैक्यूम में। अगर प्रकाश को सबसे स्पीड में अगर गति करना होगा तो कहां करेगी बच्चों? निर्वात में। कहां पे करेगी? निर्वात में। ये याद रखना है। प्रकाश सबसे तेज गति कहां करती है बच्चों? निर्वात में। सबसे तेज गति कहां करती है बच्चों? खाली जगह में। सबसे तेज गति कहां करती है बच्चों? वैक्यूम में। एक ही नाम है, घबराना क्यों है ना? समझ में आ गया? तो प्रकाश कहां गमन कर सकती है? निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ईजी है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बच्चों, थोड़ा इसको डिटेल्स में और समझाते हैं। प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब पानी, हवा, ये सब की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई लोहा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात आपको याद रखना। लेकिन अब अगर आप ध्वनि को देखोगे तो पटरी में कान लगा के सुनोगे तो 1.5 किलोमीटर दूर भी ट्रेन रहेगा ना, आपको आवाज सुनाई देगा। क्यों? ध्वनि जो है ये लोहा में भी क्या कर सकता है बच्चों? ट्रेवल कर सकता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यह निर्वात में भी यात्रा कर सकता है, सफर कर सकता है, गमन कर सकता है, वही बात है। ये बात आप समझ गए। अब समझते हैं बच्चों परावर्तन। इसका एक गुण होता है परावर्तन। ये परावर्तन आखिर क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझो। आप अगर नोटिस करोगे है ना, तो एक आईना लेना बच्चों। एक जब आप आईना लोगे घर में जिसमें आप शक्ल देखते हो, एक लाइट का बीम मारना, टॉर्च मारना। जैसे टॉर्च का बीम मारोगे वो टकरा कर वापस कहीं चले जाएगा। जिस एंगल से आया, जितना एंगल से, उतना एंगल से क्या होगा बच्चों? टकरा कर चला जाएगा, है ना। रात में बैठा रहना, रात में आप मान लो एक जगह बैठना जहां और भी आपके भाई वगैरह हो, ये लाइट ले लेना, मिरर ले लेना, इसमें लाइट मारना और उसका शकल में लाइट जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुंचाना, समझ में आ जाएगा। वो क्या होता है? टकरा कर लाइट वापस चल जाता है। मतलब एक स्मूथ जगह पे, एक पूरा प्लेन जगह पे जब प्रकाश की रोशनी आती है तो वो टकरा कर उसी एंगल से वापस चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वापस लौट आने को क्या बोलते हैं? इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब प्रकाश एक पॉलिश मतलब पूरा प्लेन चिकना सतह पे पॉलिश सतह से टकराता है तो वह वापस आ जाता है ना। मान लो ये प्लेन है, इसमें प्रकाश का रोशनी मारे बच्चों, यहां पे मारे, ये वापस क्या होगा? टकराकर चला जाएगा। ये पूरा चिकना सतह है बच्चों, ये कैसा सतह? चिकना सतह। तो टकराकर वापस चले जाएगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। ये सब डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी तो इसको हम स्टार्ट किए, बस ये बेसिक है। बस हम बता रहे हैं कि इसका गुण क्या क्या होता है। ये हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम बहुत सारा चीज कवर कर रहे हैं, ये नहीं। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। बस अभी आप गुण समझो, मेन टॉपिक समझो, अभी और मजा आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। अब समझते हैं अपवर्तन को हम लोग इंग्लिश में बच्चों रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझो। यहां पे आपको एक चीज समझना है बच्चों, घनत्व। घनत्व क्या होता है ना, आपको घनत्व समझना है। देखो, अगर आप ध्यान से अगर समझोगे, पानी आप ले लो, पानी, और यहां पे मान लो हवा है। हवा में हाथ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जल्दी कर लोगे। लेकिन यही पानी का अगर ये रहेगा तो पानी में आप ऐसे ऐसे नदी में करोगे तो हाथ जल्दी होगा? नहीं होगा। क्यों? पानी का घनत्व अधिक है, पानी का डेंसिटी अधिक है ना। पानी का घनत्व अधिक है। जिसका घनत्व अधिक होता है बच्चों, हम उसे सघन माध्यम बोलते हैं। फिलहाल के लिए याद रखो, नहीं भी याद रहा कोई बात नहीं, हम याद करवा देंगे जब अपवर्तन पढ़ाएंगे। और जिसका घनत्व बच्चों कम होता है, हम उसे विरल माध्यम बोलते हैं। अब आप बताओ हवा का, अब हवा क्या होगा? विरल या सघन? तो हवा होगा बच्चा विरल। विरल क्यों? इसका घनत्व कम होता है। और जो पानी है बच्चों वो क्या हो जाएगा? सघन। उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया? अब चूंकि अब आपको हम एक बात बताए थे, प्रकाश गमन कर सकता है निर्वात में भी, नो डाउट गमन कर सकता है, और सबसे तेज गति करता है कहां पे? निर्वात में। तो इसका मतलब जहां पे डेंसिटी कम है वहां सबसे ज्यादा तेजी अभी कवर कर रहा है, ऐसे मान के चलो थेटोलॉजी। उस हिसाब से बच्चों अगर उसको दूसरा माध्यम मिल जाएगा तो स्पीड में ऊपर नीचे होगा ना, इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ध्यान से समझो। मान लो यहां पर क्या है बच्चों? इसके ऊपर हवा है, और मान लो यहां पर क्या है? पानी है। तो जैसे यहां से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किरण आएगा बच्चों, आपतित किरण आएगा, तो यहां पे 90 डिग्री मान लो खींच लेते हैं। यहां पे हवा है और यहां पे पानी है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो नॉर्मल डिग्री है ये इधर इसके ओर मुड़ जाएगा, है ना। इसके ओर क्या हो जाएगा बच्चों? मुड़ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ठीक। और टेंशन मत लो, ये जो देख रहे हो ना ये मुड़ गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वक्त गति के वजह से, अपना गति के वजह से क्या हो गया? ये प्रकाश का किरण मुड़ गया बच्चों। यही अपवर्तन कहलाता है। इसको डिटेल्स में समझाएंगे, है ना। जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो इसका दिशा थोड़ा चेंज हो जाता है, यही अपवर्तन कहलाता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। ये तो अभी
प्रीव्यू है, ट्रेलर है ना। इसको इंटरेस्टिंग वे से पूरा डिटेल्स के साथ समझाएंगे। अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ऑब्वियस बात है पारदर्शी ही होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे दीवार ले लेंगे, पता चला कि उधर जाएगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे कांच लेना पड़ेगा, यहाँ पे या तो शीशा लेना पड़ेगा, या नहीं तो यहाँ पे पानी लेना पड़ेगा, या नहीं तो यहाँ तेल लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बात आपको ध्यान में रखना है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो वह मुड़ जाता है बच्चों। वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी विभिन्न माध्यमों में उसकी गति क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्रकाश की गति डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होती है। दैट्स व्हाई उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। बताएंगे, सब बताएंगे। अब देखो बच्चों, प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है, इसीलिए इसको डुअल नेचर बोलते हैं बच्चों। प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी काम करता है बच्चों। तरंग के रूप में भी और किसके रूप में, कण के रूप में भी काम करता है। मतलब ये पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है ना। पार्टिकल मतलब ये कण वाला भी बिहेवियर शो करता है और ये पार्टिकल, ये तरंग वाला भी बिहेवियर क्या करता है बच्चों, शो करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब डबल, डुअलिटी मतलब डबल कहते हैं ना, डबल नेचर वाला ये चीज है प्रकाश। ये बस इतना जान लो, ये तरंग के रूप में और कण के रूप, डबल नेचर वाला ये काम करता है, व्यवहार करता है। अब एक लास्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट गुण एक है वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चों, वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन। प्रिज्म वगैरह सुने हो ना, सतरंगी वगैरह जो इंद्रधनुष वगैरह बनता है, किसके वजह से, यही सब के वजह से तो बनता है, वर्ण विक्षेपण की वजह से, डिस्पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होता है बच्चों, जब सफेद प्रकाश, मान लो सूर्य का प्रकाश क्या है, सफेद है, लाइट भी क्या है बच्चों, सफेद है। मतलब प्रकाश के बारे में, जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है बच्चों, ये मान लो प्रिज्म है, एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना। इसको डिटेल से पढ़ाएंगे और मजा आएगा, अभी बताएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। अंतिम में पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, एग्जाम में क्या आता है, नहीं आता है, क्या है, नहीं है, सब कुछ, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाएंगे। एक चीज भूल गया था, इसका गति क्या था वो तो नहीं बताया था ना आपको, चलो बता देता हूं। देखो प्रकाश का अगर हम गति बात करें तो निर्वात में, कहां पे बच्चों, निर्वात, वैक्यूम में 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये एग्जाम में किलोमीटर पर सेकेंड में पूछे तो इसका स्पीड क्या होगा, 2 लाख, कितना बच्चों, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो एक सेकेंड में, आवर में नहीं बच्चों, एक सेकेंड में ये कितना तय कर सकता है, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों, इतना जल्दी कितना कवर कर सकता है। इसीलिए हम इसको लाइट डिस्टेंस में नापते हैं, है ना। खैर वो बाद में बताएंगे। अब देखो बच्चों, अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो एग्जाम में मीटर पर सेकंड में ज्यादा पूछता है ना, तो इसलिए ये भी लिख लो आप, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है बच्चों, इसका स्पीड है। अब इसका स्पीड को अगर हम चेंज कर दें ऐसे तो 380 बच्चों, कितना 8 है, कितना 10⁻, कितना है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 7 8, मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इतना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों, ये इसका स्पीड है। सोचो कितना स्पीड है बच्चों, इनफिनाइट, अलग लेवल का स्पीड है बच्चों, है ना। तो मतलब ये स्पीड के बारे में देखना ही छोड़ दो, इसका स्पीड कितना है, इसका पीछा कभी नहीं कर पाओगे, है ना। बस ये जान लो, एग्जाम में इस लेवल का अगर आए क्वेश्चन आप लोग को बना लेना। मीटर पर सेकंड में पूछे तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में पूछे तो उसमें आपको टिक लगा देना है। तो यहां तक डाउट क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का 3 रूप होता है। कौन कौन सा रूप होता है बच्चों, अभी आपको आप ना तुरंत कनेक्ट कर पाओगे इससे। क्या लिखा है, पारदर्शिता के आधार पे पदार्थ का 3 रूप होता है, मतलब देखने के आधार पे, किसी पदार्थ के आर पार देखने के आधार पे, ठीक है। पदार्थ का कितना प्रकार होते हैं, 3। सबसे पहले होता है बच्चों पारदर्शी। पारदर्शी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट। अब आप लोग ध्यान से समझो, मान लो हम यहां पर क्या करें बच्चों, एक साफ कांच है ना, जो बस का शीशा होता है सामने, साफ कांच होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं ना बच्चों। तो जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ये भी एक पदार्थ है ना कांच, जिसके हम आर पार साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, पारदर्शी। क्या बोलते हैं उसे, पारदर्शी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं ना, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। तो
पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट। तो अब आप मुझे एग्जांपल दो, क्या क्या है पारदर्शी पदार्थ? जैसे हवा, हवा रहेगा तभी ना हम आपको देख पाएंगे। मान लो इस रूम में मेरे बगल में कोई है, तो हम उसको क्यों देख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हवा एक माध्यम है, और ये माध्यम मतलब बच्चों ये वाला जो पदार्थ है ये क्या है? ये किस फॉर्म में? ये पारदर्शी है ना। इसके आर पार हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कलरलेस है ना, इसके आर पार क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। तो हम इसको क्या, इसका एग्जाम्पल क्या क्या रख सकते हैं? याद, दो याद कर लो, काफी है। साफ कांच हो जाएगा, मतलब कांच क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, मतलब फ्रेश ग्लास, पूरा क्लीन ग्लास। उसके बाद पानी भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये पारदर्शी हो जाएगा। हवा भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये पारदर्शी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब समझो बच्चों पारभासी क्या होता है। पारभासी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलूसेंट। ये जो पारभासी होता है ना बच्चों, पारभासी में क्या होता है? ये जो प्रकाश का जो किरण है, इसमें आंशिक रूप से आर पार हो पाता है, मतलब थोड़ा जाता है और थोड़ा नहीं जा पाता है, कुछ जाता है और कुछ नहीं जा पाता है। तो इसका मतलब क्या है? मान लो आप लोग क्या करते हो, सब्जी वगैरह लाते हो ना पॉलीथीन मार्केट से, तो वही पॉलीथीन के आंख लगा के देखना, आपको ना शकल किसी का ठीक से दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का किरण क्या होता है बच्चों? आंशिक रूप से आदान प्रदान हो पाता है, आर पार हो पाता है, पूरा आने नहीं देता है ना। लेकिन पारदर्शी में क्या हो रहा था? पूरा का पूरा चल जा रहा था, पूरा का पूरा आ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है बच्चों? पारभासी में इसमें कुछ अंश तक, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? आदान प्रदान हो जाता है। तो बच्चों इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? धुंधला कांच। बटर पेपर, मतलब आप बटर वाला पेपर देखना बच्चों, वो भी हल्का सा ट्रांसलूसेंट जैसा बन जाता है। या तेल वाला पेपर, झालमुड़ी वगैरह खाया हो ना, देखते हो ना पेपर हल्का सा आर पार हल्का सा लगेगा, दिखाई जैसा दे रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? कोहरा। कोहरा में भी आपको लगेगा क्या कि फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है। लाइट लगेगा, डिम जैसा लाइट है, बट वो क्लियर दिखाई नहीं देता। इस वजह से एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पॉलीथीन एज इट हम आपको बताए थे अभी, है ना। उसके बाद बच्चों अपारदर्शी। अपारदर्शी, अ मतलब जो, अ पारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा बच्चों, मतलब इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसमें प्रकाश का रोशनी आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा। दीवार है बच्चों, दीवार के आर पार लाइट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है बच्चों। तो दीवार के उस पार कौन है आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि दीवार क्या है बच्चों? अपारदर्शी है, इसके आर पार लाइट नहीं जा सकता। डस्टर क्या हो जाएगा बच्चों? अपारदर्शी है ना। मार्कर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी है। समझ में आया? किताब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी होगा। जिसके आर पार क्या हो बच्चों? लाइट नहीं जा पाए, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपारदर्शी। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ओपेक, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लकड़ी, धातु, पत्थर, किताब, दीवार, एक्सेट्रा। तो ये बेसिक पॉइंट है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग प्रकाश का स्रोत का थोड़ा कुछ आधार समझते हैं, आखिर ये क्या है ना, तो इसका क्या क्या टाइप्स है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दो प्रकार की यहाँ पे वस्तुएं होती हैं प्रकाश के, मतलब स्रोत के आधार पे दो टाइप की वस्तुएं होती है। सबसे पहला वस्तु होता है बच्चों प्रदीप, सेकंड होता है बच्चों अप्रदीप। प्रदीप मतलब प्रदीप जिससे खुद का लाइट निकल रहा है ना, अप्रदीप जिससे खुद का लाइट नहीं निकल रहा। अभी ये समझो, प्रदीप मतलब क्या बच्चों? जिसके पास खुद का लाइट हो। जैसे सूर्य, सूर्य किसी से लाइट नहीं ले रहा है बच्चों, इसके पास खुद का लाइट है, इसके पास खुद का लाइट है, ये खुद ही क्या करता है बच्चों? उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जिसके पास स्वयं मतलब सेल्फ खुद का लाइट हो, मतलब प्रकाश हो, जो खुद उत्पन्न करता है बच्चों, हम उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बच्चों लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्य, इसके पास खुद का लाइट है। तारे, इसके पास खुद का लाइट है। उसके बाद जलता हुआ बल्ब बच्चों, इसके पास खुद का लाइट है। फिर जुगनू, इसके पास जलता, ये जुगनू है, इसके पास खुद का लाइट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। हाँ। एंड सेकेंड है बच्चों अप्रदीप्त वस्तुएं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नॉन लुमिनियस। इसका मतलब है इसके पास खुद का लाइट नहीं है, ये खुद लाइट उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो खुद का लाइट, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, जो खुद लाइट क्या कर सके बच्चों? उत्पन्न नहीं कर सके, सिर्फ क्या कर सके? किसी और का लाइट के थ्रू चमक सके। जैसे चांद, इसके पास खुद का लाइट नहीं है बच्चों, ये सूर्य का लाइट के थ्रू क्या करता है? चमकता है, इसलिए चांदनी रात होता है। उसके पास लाइट अपना नहीं है, तो ये बात आप गलत फहमी में मत रहना। उसके पास लाइट अपना है नहीं, उसके पास लाइट अपना नहीं है, वो सूर्य के रोशनी की वजह से क्या होता है बच्चों? चमकता है। इसका मतलब जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, जो खुद लाइट उत्पन्न नहीं कर सकता है बच्चों, हम उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद इसे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रमा मतलब चांद, पृथ्वी, मेज मतलब टेबल, पुस्तक, किताब। आपके पास खुद का लाइट है क्या? नहीं है, तो आप भी क्या हो जाएगा बच्चे? अप्रदीप्त वस्तुएं। फिजिक्स में आप तो या नहीं तो ऑब्जेक्ट हो, समझ में आया? फिजिक्स में आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे देखा जाएगा। किसके तरह देखा जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। या लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग से मतलब नहीं है, आप ऑब्जेक्ट हो फिजिक्स की नजर में। आप क्या हो? नॉन लुमिनियस हो। क्या हो बच्चों? नॉन लुमिनियस। लेकिन जुगनू क्या है? लुमिनियस है। समझो अंतर है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है बच्चों? प्रदीप का एग्जाम्पल है।
अब समझते हैं बच्चों प्रकीर्णन क्या होता है। देखो प्रकीर्णन को हम लोग इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैटरिंग। ये प्रकीर्णन की वजह से ही ना, एक अगर रूम आपका अंधेरा हो, बंद हो, तो आप यहाँ पे लगेगा क्या कि कुछ ना कुछ चीजों को आप देख पा रहे हो दिन के समय पे। अगर कहीं ना कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो आप इस तरह से समझो, मान लो एक बंद कमरा है ना, एक बंद कमरा है। इस बंद कमरे में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश का रोशनी किसी तरह से इस छेद के तरह से जो है यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा मोड़ा जो रोशनी है कहीं ना कहीं आप चीजों को देख पा रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है बच्चा, यहाँ प्रकीर्णन का एक इफेक्ट होता है। समझो क्या होता है, मान लो जब सूर्य का प्रकाश एक छेदा से यहाँ से पास किया, है ना, तो यहाँ पे धूल कण वगैरह ढेर सारी रहती है जो हमें दिखता तक नहीं है। अभी यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे पॉल्यूशन हो, इस रूम पे भी बहुत सारे पॉल्यूशन हो, जैसे धूल की कण हो, या हो सकता है डस्ट पार्टिकल हो, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हो जो हमें आंख से भी नहीं दिख पाते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेगा, है ना। जो बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उसे हम सूक्ष्म कण कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म कण होंगे, तो हो सकता है कुछ डस्ट होंगे, कुछ पॉल्यूशन वाले होंगे, या कुछ हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे अभी शामिल है। तो मान लो इस रूम में जैसे ही अभी लाइट प्रवेश किया, अभी कुछ नहीं दिखेगा, है ना, इस रूम में ये पूरा अंधेरा दिखेगा दिन के समय में। जब मैंने यहाँ पे गेट वगैरह लगा दिया तो लाइट बंद कर दिया, जब यहाँ से लाइट पार करेगा ना, एक बीम जैसा लगेगा, दिखाई दे रहा है। एक किसके जैसा दिखाई देगा बच्चों, बीम जैसा। आप लोग देखे होंगे घर में एकदम रोशनी का एकदम लंबा जैसा किरण पार करेगा, है ना, लगेगा एकदम यहाँ रोशनी कोई मार रहा है, हेडलाइट जैसा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ध्यान से समझो। यहाँ पे तो रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही है सूर्य का प्रकाश, बस इसी छेद से आ रही है, इस छेद से आ रही है, तो लाइट हमें क्यों दिखती है उस तरह से, मतलब एक बीम जैसा। यहाँ पे ना आपको धूल कण वगैरह घूमता हुआ दिखाई देगा, वो तो फिर भी बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा होता है। तो ये इतनी सारी जो धूल कणें हैं, ये क्या करती है, प्रकाश की जो ये रोशनी है इसको कुछ ऑब्जॉर्व कर लेती है। कुछ क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद बाकी को क्या कर देती है, विकृत कर देती है, फैला देती है। बाकियों को ये क्या कर देती है, फैला देती है, जिसकी जो रोशनी है हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। तो हम इस चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वैसे भी किसी चीज को हम तभी देख पाते हैं जब वो उसकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचे। तो आपको एक लंबा सा बीम जैसा दिखेगा। एक बंद अगर अंधेरे कमरे में अगर हल्का सा कहीं डस्ट पार्टिकल पे अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, उससे चमकेगा, फिर दूसरा पार्टिकल में दूसरा, तीसरा, बहुत सारा ऐसा होगा, तो कहीं थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण है वो क्या करते हैं, प्रकाश की रोशनी को कुछ सोख लेते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, विकृत फैला देते हैं। इसी वजह से हम चीजों को क्या कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो टिंडल प्रभाव, आप लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग देख पा रहे हो, बीम जैसा जो बन जाता है ना, ये इसी के कारण बन पाता है। तो अब हम इसका परिभाषा जानते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, तो परिभाषा हम इसका किस तरह लिखेंगे अपने शब्दों में बनाकर, तो हम उसे पढ़ते हैं। परिभाषा होगा बच्चों, प्रकाश क्या बच्चा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों मतलब टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कण जैसे वायु के अणु, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स या धूल कणों पर पड़ता है। किस पे पड़ता है बच्चों, धूल कणों मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पे क्या होता है, पड़ता है। तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा मतलब कुछ एनर्जी को, मान लो आप प्रकाश को ही, प्रकाश एक एनर्जी है, मैंने कल बताया था अभी जस्ट आपको, प्रकाश क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उसको क्या कर लेता है, ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। बाकी फिर जो बच गया है उसे क्या करता है, चारों ओर विकृत कर देता है, फैला देता है ना, उसे क्या कर देता है, चारों ओर फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैटरिंग। ये भी याद रखो क्या बोलना है, स्कैटरिंग। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकीर्णन। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया। तो प्रकीर्णन क्या होता है समझ में आ गया, बहुत आसान है बच्चों। अगर एग्जाम में आए तो आप आराम से अपने से बना के अपने भाषा में लिखना है ना, कोई जरूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम लिखना। आप समझ गए ना, तो कैसे लिखना आप ऐसे लिख सकते हो। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पे क्या करते हैं, टकराता है ना, टकराता है, तो जब जैसे ही टकराता है तो वो सूक्ष्म कण क्या करता है बच्चों, कुछ जो है एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को विकृत कर लेता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोल पाते हैं बच्चों, हम प्रकीर्णन बोल पाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये कुछ भी बना के लिख सकते हो अपने से, जो आपके दिमाग में आ रहा है बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। इसी को आप जितना तोड़ के अपने भाषा में बना के लिख लो। मेनली कहने का मतलब ये है कि जब सूक्ष्म कण पे प्रकाश का रोशनी पड़ता है, मतलब प्रकाश पड़ता है, तो कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेता है, बाकी को विकृत कर लेता है, चारों ओर क्या कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। वो जो बीम जैसा बन रहा था इसी की वजह से। तो ये
चीजें आपको याद रखनी है। अब समझते हैं बच्चों प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश का किरण क्या होता है, फिर वो कितने प्रकार के होते हैं, जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन मंथली में आ जा मतलब मंथली बेसिस पे जो एग्जाम होते हैं ना उस पे भी आ जाते हैं, फाइनल बोर्ड में भी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चों किरणें है क्या, किरण है क्या। किरण हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि जब कोई एक बिंदु स्रोत से है ना निकलती है एक रेखा, ये कहां तक जाएगी हमें पता नहीं, बस निकली है, जा रही है इनफाइनाइट तक ये जाएगी, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, किरण। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, किरण। और किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रे। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ये मैथ का पार्ट है। तो एक बिंदु से निकलेगा, इसका हमें पता स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, मतलब शुरुआत कहां से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, ये कहां तक जाएगी ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इसको डायरेक्शन दे दिए। लेकिन ये सीधी रेखा पे जा रही है, कौन सी रेखा पे बच्चों, सीधी रेखा पे, है ना। ये ऐसे वैसे नहीं जा रही है, ये सीधी रेखा पे जा रही है, तो हम इसे किरण बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसे रे कह सकते हैं। ये बात आपको पहले समझना है, आप समझ गए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो प्रकाश की किरण क्या है, ये तो किरण है, अगर यही प्रकाश की ये वाली किरण निकले ना, इसी को प्रकाश की किरण बोलते हैं। इसको और आसानी भाषा में अभी तोड़ेंगे बच्चों, पूरा दिमाग में घुसाएंगे, समझो क्या होता है। देखो प्रकाश की किरणें, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ये समझ लो। प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी प्रदीप्त पदार्थ से, प्रदीप्त पदार्थ मतलब बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रदीप्त पदार्थ मतलब होता है जिसके पास खुद का लाइट हो, जो खुद प्रकाश का स्रोत बन सके, प्रकाश क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रदीप। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, समझ में आया ना बच्चों। जैसे जुगनू हो जाएगा, जैसे सूर्य हो जाएगा, जैसे तारा हो जाएगा, ये सब प्रदीप्त है, इसके पास खुद का लाइट है, ये खुद क्या करता है, लाइट को उत्पन्न करता है ना, किसी से लेने की जरूरत इसको नहीं है। तो जिसके पास खुद का लाइट हो बच्चों, उसे प्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं। मतलब किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में, कौन सी रेखा में बच्चों, सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में। सरल मतलब होता है बच्चों सीधी रेखा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा में क्या हो, सभी दिशाओं में। कौन सी दिशाओं में बच्चों, सभी दिशाओं में। इधर भी निकल गया, इधर भी निकल गया, लेकिन सीधी दिशा में होना चाहिए बच्चों। कौन सी दिशा में, सीधी दिशा में, है ना। सभी दिशाओं में जाता है, इसको कोई दिशा नहीं रोक सकता, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम कहीं भी जा सकता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो सभी दिशाओं में जाता है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो कोई भी एक प्रकाश, जो एक प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे बच्चों, पकड़ लेंगे, जो सीधा डायरेक्शन पे जा रहा है, इसी एक को पकड़ लिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण। इसी को क्या बोल देंगे, प्रकाश का किरण। हम यहाँ पे एक आर नहीं दिए हैं, अनुस्वार नहीं दिए, यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पे यहाँ किरणें हैं, यहाँ प्रकाश की किरण है, मतलब एक को हम पकड़ लिए बच्चों, इसी को हम रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रे बोलेंगे, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, किरण। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अब क्लियर करेंगे। मान लो बच्चों हम एक टॉर्च लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, हम एक यहाँ पे टॉर्च लेते हैं, है ना। ये एक टॉर्च है बच्चों, ये आप मान लो इसको क्या, एक ये टॉर्च है। इस टॉर्च को हम क्या किए बच्चों, ऑन कर दिए। अभी हम इस टॉर्च को क्या कर दिए, ऑन। जैसे हम इस टॉर्च को ऑन किए तो इससे ढेर सारा प्रकाश का क्या निकल गया, किरण निकल गया। आप एक एक किरण को नहीं देख पाओगे, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, आप इसे नहीं देख पाओगे। मान लो इसमें बहुत हजारों करोड़ों क्या होगा, रे पार्टिकल्स होगा, है ना। हम बस इतना बड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों, एक डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये अभी ढेर सारी प्रकाश की किरणें हैं, मतलब रेज ऑफ लाइट है, अभी गुच्छा है, ढेर सारी क्या है बच्चों, गुच्छा है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, किसी एक रेखा को पकड़ लेंगे, सीधा तो सब जा रहा है। अब प्रकाश है तो सिंपल गुण आपको पहले बताए थे, सीधे रेखा में गमन करता है। किसी एक रेखा को हम पकड़ लेंगे बच्चों, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों, रे, प्रकाश की किरण। तो ये किरण ही क्या कहलाता है बच्चों, रे। ये आपको बस याद रखना है। और ये जो तीर का निशान है ना बच्चों, इस तरह से जो जाने का निशान है, ये बताता है कि प्रकाश की किरण किस दिशा जा रही है। इधर है तो इधर जा रहा होगा, इधर तो नहीं जा रहा होगा, ये इसी चीजों को बताता है बच्चों। तो ऐसी चीजें बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रकाश की किरणें का टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं प्रकाश का किरण पुंज, है ना। यहाँ पे किरण समझ गए, अब किरण का पुंज समझेंगे बच्चों। देखिए किरण पुंज मतलब होता है गुच्छा, एक तरह से गुच्छा है, किसका, प्रकाश का, एक ग्रुप, समूह। मतलब उसको क्या बोल सकते हो ना आप, समूह कह सकते हो। जैसे चाबी का गुच्छा रहता है ना, एक चाबी है तो एक चाबी, गुच्छा रहेगा तो चाबी का गुच्छा, है ना। उसी टाइप से हम, जैसे एक आदमी है तो ठीक है, बहुत सारा जगह आदमी जमा हो गया तो भीड़ बोलते हो ना, उसी टाइप से ढेर सारा जब प्रकाश का किरण एक जगह जमा हो जाता है ना, एक जगह से बहना स्टार्ट हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, हम उसे ही क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। किसका, किरण का पुंज। अब ध्यान से समझो इसके परिभाषा को।
प्रकाश का किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। आप देखो, अगर ट्रक का हेडलाइट अगर आप देखते हो रात को, आप ध्यान देना बच्चों, एकदम ध्यान से आप देखना, जब लाइट वगैरह निकलता है तो क्या एक किरण निकलता है, एक किरण से हमें कुछ दिखाई देगा क्या? हम छोटे पार्टिकल्स तो नहीं है, हम लोगों को ढेर सारी लाइट चाहिए ना देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जब ट्रक वगैरह का आप हेडलाइट देखोगे ना, एकदम बीम जैसा लाइट निकलता है, मोटा बड़का पाइप जैसा लाइट निकलता है। क्यों? उसमें ढेर सारी प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जा रही होती है। एक ही दिशा में क्या हो रही होती है बच्चों? जा रही होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। बहुत सारी प्रकाश की किरण एक जगह ढेर सारा समूह में एक दिशा में जा रही होती है बच्चों। वही जो समूह है, प्रकाश का जो समूह है, प्रकाश के किरण का जो समूह, किरणों का जो समूह है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज, है ना। तो अब पढ़ो इसके परिभाषा को। प्रकाश का किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज को क्या बोलते हैं बच्चों? बीम याद रखना, बीम ऑफ लाइट। तो अब इसका परिभाषा पढ़ो। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश की ढेर सारी किरणों के समूह को, मान लो प्रकाश एक ही दिशा में जा रहा है, एक के ऊपर एक, बहुत सारी प्रकाश की किरणों का क्या यहाँ पे समूह है। एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए बच्चों? ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो, प्रकाश की बहुत सारी किरणें क्या है बच्चों? समूह है ना, ये एक दिशा में जा रही है ना, यही को हम क्या बोलेंगे बच्चों? किरण पुंज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? किरण पुंज। समझ में आया ना? बस यार, इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? बीम बोल सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का किरण पुंज। बहुत इजी है, आपको दिक्कत नहीं लेना है इसमें। अब समझो बच्चों, प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। बोर्ड में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, ऑलरेडी कई बार पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान से देखना है। देखो, प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार है बच्चों? 3 प्रकार है। ये बात आपको याद रखना है। कितने प्रकार है बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। और इसमें लेंस से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, और इसमें दर्पण से भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इस टॉपिक को मिस मत करना, है ना। फिर हम सबका परिभाषा भी लिखाएंगे, क्योंकि परिभाषा भी एग्जाम में पूछता है, तो वो लिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। पहले हम टाइप्स बता देते हैं बच्चों। देख, होता है क्या, इसका 3 टाइप्स का नाम क्या? एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक क्या होता है बच्चों? अपसारी। आप याद रखो, अपसारी। देखो, कोई कोई किताब में क्या है ना, इसका नाम अलग अलग है, किसी किसी किताब में डिफरेंट नाम से इसको क्या किया है? लिखा गया है। तो हम साइड में इंग्लिश भी लिख दिए। अगर बोर्ड में अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में दूसरा नाम से इसको लिख दे, तो आपको डरना नहीं है, देखना अच्छा है इसका इंग्लिश ये, इसका मतलब ये अपसारी किरण पुंज ही होगा, है ना। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार। पहला प्रकार क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा क्या बच्चों? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज याद रखना है, समांतर याद रखना है, और अभिसारी। अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी और समांतर, ये आपको याद रखना है बच्चों। अभी हम आपको समझाएंगे ना, दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा कि किसको क्यों बोलते हैं और किसका परिभाषा क्या होगा। तो पहले आप देख लो, अपसारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद समांतर किरण पुंज को क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। अभिसारी किरण पुंज को क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग बीम। अभी आप बस थोड़ा सा धैर्य रखो बच्चों, अभी आपको हम समझाने वाले हैं, इसका परिभाषा समझाने वाले हैं, बहुत आसानी है ना। तो 3 समझ गए टाइप्स, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये आपको याद रखना है। और अभिसारी का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? कन्वर्जिंग बीम, है ना। और उसके बाद समांतर का क्या होगा? पैरेलल बीम। तो ये आपको याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो अब समझते हैं इसको डिटेल्स में। हम बोले थे ना, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप अपने आप में, पैसेंस हल्का सा आप रखिए ना, अब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है अपसारी किरण पुंज क्या होता है ना, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, सबको डिटेल्स में समझेंगे। और बोर्ड में चूंकि इसका परिभाषा भी पूछता है, तो आपको परिभाषा भी लिखने बताएंगे, है ना। तो समझो बच्चों, ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में, मतलब इस टाइप का जो प्रकाश का जो गुच्छा और समूह होता है बच्चों, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, मतलब क्या होगा, मान लो ये एक बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से क्या होता है? निकल कर फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से क्या हो गया? निकल कर फैल जाएगा। एक बिंदु से बच्चों ध्यान रखो, एक बिंदु से क्या होगा? ये निकल कर क्या हो जाएगा बच्चों? ये फैल जाएगा। एक बिंदु स्रोत से क्या हो जाती है? निकल कर फैल जाती है ना। तो इसी ऐसी प्रकाश के जो किरण पुंज है ना, इस प्रकार के प्रकाश के जो किरण पुंज है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, है ना। तो क्या हो जाती है? फैलती चली जाती है। तो इस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बोर्ड में आपको इसी टाइप से क्या करना है? इसका परिभाषा लिखना है, और साइड में क्या करना है बच्चों? एक चित्र बना देना है, एक बिंदु स्रोत लेना है, उसमें क्या करना है? प्रकाश का किरण को फैला देना है और तीर लगा देना है, ताकि पता चलेगा कि प्रकाश का किरण किस दिशा में जा रही है, और नाम लिख देना है अपसारी किरण पुंज। तो आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। अब समझो बच्चों कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर किरण पुंज को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि समांतर क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है। बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग क्लास 10th या
क्लास 6 में या 7th में पढ़े होंगे कि एक रेखा के से जो बिल्कुल ऊपर या नीचे एकदम समांतर दूरी पे, बिल्कुल 90 डिग्री के क्रॉस सेक्शन पे समांतर दूरी पे, मान लो अगर यहाँ पे 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, हर जगह से इसका हाइट क्या होगा, सेम। तो दो रेखा आपस में क्या हो गई बच्चों, दो रेखा आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, दो रेखा आपस में हो जाएगा समांतर, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, है ना। दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे रेखा हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन हटा के क्या कर देंगे, रेखा ला देंगे, किरण ला देंगे, किसका, प्रकाश का किरण, एक दूसरे के ऊपर एकदम सेम दूरी पे, है ना, समांतर रेखा पे प्रकाश की किरण को हम क्या कर दिए बच्चों, रख दिए। तो ये जो आपको जो समूह दिख रहा है, प्रकाश की किरण का जो समूह दिख रहा है, ऐसे ही समूह को हम बोलते हैं बच्चों समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब इसका परिभाषा पढ़ो। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है बच्चों, समांतर होती है, एक दूसरे की क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, कौन से प्रकाश का किरण पुंज होगा, समांतर किरण पुंज होगा। समझ गए। बस आपको एक बिंदु यहां पे ले लेना है ना, एक बिंदु यहां लेना है तो लेना है, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अंतिम में क्या कर देना है, तीर लगा देना है, या बीच में तीर लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से तीर लगाना है तो लगा दो, अच्छा स्टैंडर्ड लगता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देना समांतर किरण पुंज, आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं ये लिखने का जरूरत नहीं, ये आपको हम समझा देते। देखिए, जब भी कोई वस्तु बहुत दूर में हो, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया बच्चों, जो इससे जो प्रकाश की किरणें आती है ना, आप सोचोगे वो गोल है तो गोल आएगी तो ये समांतर नहीं होगा, नहीं, इससे बहुत बड़ा है ना बच्चों, ये पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, उसका बहुत इतना ज्यादा बड़ा कर्वेचर है, आप उसे नेग्लिफाई नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में बच्चों नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जो सूर्य वगैरह का जो प्रकाश का किरण होगा, आप खास करके सूर्य का भी मानो, मैं बताऊंगा क्यों। सूर्य का जो प्रकाश का किरण आता है ना बच्चों, उसको प्रकाश का कौन सा किरण पुंज कहते हैं बच्चों, समांतर किरण पुंज बोलते हैं बच्चों। कौन सा किरण पुंज बोलना है, सूर्य का प्रकाश का किरण को समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज बच्चों, समांतर किरण पुंज। सूर्य से आते किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज बोलना है बच्चों, समांतर किरण पुंज माना जाता है। ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है बच्चों ऑलरेडी, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा के लिख दिया है ना। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड में पूछे तो अब आपको घबराना नहीं है कि ये होगा क्या। ये सोचोगे ऐसे फैल रहा है ना, आप सोचोगे सूर्य तो ऐसे गोल है, इसमें फैल जाता है रोशनी, तो जो फैल जाता है आप सोचोगे यहाँ पे फैल रहा है, तो आप कहीं ये अभी सारी किरण पुंज ना लिख दो, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टार देके इसको क्लियर कर दिया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। समझ गए बच्चों, इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझो बच्चों, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। इंग्लिश में अभिसारी किरण पुंज को बताए थे कन्वर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है बच्चों, जमा। एक बिंदु पे अब क्या होगा, ये आकर जमा होगा, एक बिंदु पर क्या होगा बच्चों, आकर ये प्रकाश का किरण जमा होगा। और ये एक बिंदु से फैल रहा था ना, बिंदु स्रोत से क्या हो रहा था, फैल रहा था, अब ये एक बिंदु स्रोत में आकर क्या हो रहा है बच्चों, जमा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब इसका परिभाषा पढ़ते हैं बोर्ड के लिए। इस प्रक्रिया, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखो ये आकर मिल रहा है ना, ये आकर मिल रहा है ना, ये आकर मिल रहा है, ये वाला किरण मिल रहा है, ये किरण मिल रहा है, तो ढेर सारा किरण हो गया, मतलब समूह हो गया। तो प्रकाश समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। प्रकाश का समूह को किरण पुंज। तो प्रकाश का जो किरण पुंज है, प्रकाश की एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या ऐसा लगेगा जैसे वो आकर मिल रहा है ना, होती है प्रतीत मतलब ऐसा लगेगा, फील होगा वर्चुअली, है ना। तो आता है ऐसे किरण पुंज को किरणों के बीच की दूरी। तो ऐसे किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी, यहां देखो कितना ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कम 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 हो गया, यहां देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर डिस्टेंस कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो आता ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। बस एक यहाँ पर चित्र बना देना, अभिसारी किरण पुंज लिख देना, इतना लिख देना बच्चों, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर था बच्चों, अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरे वीडियो को देख पाए, है ना। अब दूसरा बात क्या है ना, कि ये लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लेक्चर में आपको जितना भी प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक है वो आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, कहां पे आपको ज्यादा समझ में नहीं आया आप वो भी कमेंट करो, ताकि हो सके मैं अलग से उसके लिए फिर से वीडियो बना दूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो ये बच्चों प्रीव्यू था, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, वो भी फ्री में। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, किताब निकालना है, पढ़ना शुरू कर देना है ना। अभी आपका बेसिक एकदम एडवांस कर देंगे, तो निश्चिंत रहिए। अभी क्लास आपका बहुत ज्यादा है, बहुत क्लास अभी है, बाकी आपको सब करवाएंगे।